राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है, इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा नशा कौन सा है तथा उस नशे को कैसे दूर किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे वो नशा कौन सा है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उस नशे से हम कैसे उतरे जा सकते हैं। बाणी है, एका माई जुगत ब्याई तिन चेलै परवान, एक संसार एक भंडार एक लाए दीवान। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, इस दुनिया में जो नशा है, बड़े से बड़ा नशा है, कौन सा है? बड़े से बड़ा नशा अहंकार का है। वैसे तो मैंने अहंकार के विषय में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी वीडियोस में चर्चा की है, परंतु आज हम एक नए ढंग से इस विषय पर चर्चा करेंगे। बड़े से बड़ा नशा अहंकार का है। सब नशे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं और सब नशे ऊपर ऊपर के हैं, घड़ी रहते हैं, चले जाते हैं। अहंकार का नशा बड़े से बड़ा है क्योंकि जन्मों जन्मों तक चलता है। छोड़ छोड़ कर भी तुम पाते हो कि वह खड़ा है, भाग भाग कर भी तुम पाते हो कि छाया की तरह साथ चल रहा है। हजार बचने के उपाय करते हो, फिर भी तुम पाते हो कि वह तुम्हारे साथ ही बच गया है। विनम्रता की कितनी साधना करते हो, फिर भी पाते हो अहंकार का नशा भीतर मौजूद है। तो साथ संगत जी, अहंकार सूक्ष्मतम नशा है। साक्षी जागना है और अहंकार सो जाना है। जागृता अवस्था में आना जागना है और अहंकार का मतलब सो जाना है। जैसे ही तुम कर्ता बने, तुम सो गए, नींद आ गई। जैसे ही तुम भोगता बने कि मैं भोग रहा हूं, तुम सो गए, नींद आ गई। जैसे ही तुम साक्षी बने, जागरण उठा, होश आया। होश आते ही अनेक हो जाते हैं, केवल तीन रह जाते हैं। ये जो मैं तीन कह रहा हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिगुणा। जो भी तीन गुण हैं इस सृष्टि के, इन तीनों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप जी ने पिछली वीडियो नहीं सुनी है तो कृपया जाइए और पिछली वीडियो को अवश्य सुने और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट करें। तो मैं कह रहा हूँ, होश आते ही अनेक खो जाते हैं, तीन रह जाते हैं। जिसका होश है वह, जिसको होश है वो, और दोनों के बीच जो नाता है, इसको हिंदुओं ने त्रिपुटी कहा है। और यह त्रिपुटी जिसकी लग गई, वह सन्यासी, वह साधना में डूबने लगा। गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे ये तीन में तुम रमोगे और अनेक का भटकाव कम होने लगेगा, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति सद जाएगी कि अनेक पैदा ही नहीं होगा, केवल तीन ही रहेंगे। अब अनेक के पैदा होने की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी जब तुम सदा ही साक्षी बने रहोगे, जागृत अवस्था में बने रहोगे। तब अचानक एक दिन तुम पाओगे तीन भी खो गए, क्योंकि साक्षी जिसको देख रहा है वो, और जो देख रहा है वो, और दोनों के बीच का जो नाता है, जब तुम थिर हो जाओगे तब तुम अचानक पाओगे कि वे तीनों तो एक हैं। फिर से सुने, साक्षी जिसको देख रहा है वह नंबर 1, और जो देख रहा है वह नंबर 2, और दोनों के बीच का जो नाता है, जब तुम थिर हो जाओगे, नंबर 3, तब तुम अचानक पाओगे कि ये तीनों एक हैं। इसीलिए कृष्ण मूर्ति बार बार कहते हैं, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वह जो देख रहा है वह वही है जिसे देख रहा है। ये आपको बात बड़ी सिर चकराने वाली लगेगी। इसको मैं आसानी से समझाने की चेष्टा फिर से करता हूं। देखें, ये पूरी दुनिया है, जो भी आप देख रहे हो,
जड़ से लेकर चेतन तक ये पूरी दुनिया ये परमात्मा है। जो कुछ भी विस्तार है सब कुछ ही परमात्मा है। और जो आप हो, आप भी उस परमात्मा के छोटे से अंश हो और आपको नाम दे दिया गया है आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा में कोई ज़्यादा भिन्न भेद नहीं है, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। जब परमात्मा का एक छोटा सा रूप है उसको हम कह देते हैं आत्मा। जब परमात्मा का पूरा विस्तार हो जाता है इस समस्त सृष्टि में, समग्र संसार में, तो उसको हम नाम दे देते हैं परमात्मा। अब देखो, बड़ी अद्भुत बात है। आप हो परमात्मा, आप ही इस सृष्टि को देख रहे हो और जिसको आप देख रहे हो वह भी आप ही हो। ऐसा समझे, पूरा समुद्र है, उसमें एक आप छोटी सी बूंद हो, और जो आप बूंद हो वो आप बूंद पूरे समुद्र को देख रही है, और समुद्र भी आप ही हो और बूंद भी आप ही हो। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो इसको अगर नहीं समझ आ जाए, अगर आपको ना समझ आए, तो फिर से ये वीडियो रिपीट सुनना, ये बड़ा ही सर चकराने वाला वीडियो आपके लिए लगेगा। फिर से कहता हूँ, ये पूरी समग्र सृष्टि है, ये अपने आप को ही देख रही है। आप एक इंसान हो, आप ही परमात्मा हो, सच्चिदानंद श्वेत केतु, जिसको तुम खोज रहे हो, जिसकी खोज में तुम दर दर भटक रहे हो मंदिरों मस्जिदों में, वो तुम ही हो। तुम अपने आप को भूले बैठे हो कि तुम कौन हो, तुम परमात्मा हो। तो ऐसा देखो, परमात्मा ही परमात्मा को देख रहा है। एक और उदाहरण से समझेंगे। अभी देखो, मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, और आप अपने कानों से सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा, YouTube भी परमात्मा, और ये जो बीच का माध्यम है ये भी परमात्मा, इंटरनेट भी परमात्मा है। ऐसा समझो, परमात्मा अपने माध्यम के जरिए YouTube ये भी परमात्मा है, परमात्मा को ही समझाया जा रहा है। बड़ी अद्भुत सी बात है। जब मैंने ये चीज़ पहली बार अनुभव की थी तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ था, परंतु ये बात सत्य है कि आप भी उतने ही परमात्मा हो जितना कि मैं परमात्मा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जगा हुआ हूँ और आप लोग अभी सोए हुए हो, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो। तो हम सब परमात्मा हैं, आप भी, मैं भी, और मैं माध्यम से परमात्मा को ही समझाए जा रहा हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वह जो देख रहा है वह वही है जिसे देख रहा है। लेकिन ये तो आखिरी क्षण में, जब तीनों की स्थिति भी एक हो जाती है। सदते 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 अनेक का उपाय बंद हो जाता है, संसार विलीन हो जाता है, तीन ही रह जाते हैं। तब धीरे धीरे तुम पाते हो कि ये तीनों तो एक हैं। अचानक एक दिन जाकर तुम्हें दिखाई पड़ता है कि ये तीनों तो तीन नहीं है। जो देख रहा है वह वही है जिसको देख रहा है। अब देखें, मैं हूं, आपके बीच में माध्यम YouTube है और आप हो। हम तीनों अलग दिखाई देते हैं परंतु हम तीनों एक हैं। मैं आपको बोल रहा हूं और ये जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, YouTube है, इसके माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, और आप जो सुन रहे हैं, आप भी, मैं भी, ये जो बीच का माध्यम है, हम तीनों एक ही हैं। जो देख रहा है वह वही है जिसको देख रहा है। हम सब परमात्मा हैं, और जब दृश्य और दृष्टा एक हो गए तो बीच का संबंध खो गया। क्योंकि संबंध तो तभी तक था जब तक दो थे। जहां दो हैं वहां तीन होंगे, क्योंकि दो के बीच संबंध होगा, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। समझें, हिमाचल से लेकर दिल्ली ये 2 पॉइंट है, और बीच में जो सड़क जोड़ती है ये तीसरा। और जहां एक बचा वहां कैसे संबंध होगा?
कौन किससे संबंधित होगा, इसीलिए बीच का संबंध खो जाता है। यह है यात्रा वापिस लौटने की। जहां तुम एक हो गए वहां तुम परमात्मा, जहां तुम अनेक हो गए वहां तुम संसार। अगर तुम जिस व्यक्तियों से भी बुलाते हो, अगर उनको परमात्मा ही समझकर बुलाओ तो इसमें क्या अड़चन है। और ये बात सच भी है, तुम भी परमात्मा हो, जिससे तुम बात कर रहे हो वो भी परमात्मा है, जिससे तुम नफरत करते हो वो भी परमात्मा है, जिससे तुम लड़ते झगड़ते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष रखते हो, वो भी परमात्मा है। तो जहां तुम अनेक हो गए वहां तुम संसार, और वह त्रिमूर्ति बीच में खड़ी है। यही बाबा नानक के सूत्रों में कह रहे हैं, इन्हें समझने की चेष्टा करें। एका माई जुगत ब्याई तीन चेले परवान, इक संसार इक भंडारी इक लाए दीवान, जिब तिस भावै तिब्बै चलावै जिव होवै फरमान। एक माया ने युक्ति पूर्वक तीन चेलों को जन्म दिया। उसमें एक संसारी ब्रह्मा है, एक भंडारी विष्णु है और एक दीवान प्रलयंकर महेश है, प्रलयकारी महेश है। लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार फरमान के मुताबिक उन्हें भी संचालित करता है। एक से तीन, तीन से अनेक। लेकिन कितने ही दूर तुम हो जाओ उसके फरमान के बाहर नहीं हो पाते। कितने ही बिखर जाओ, कितने ही टूट जाओ अनेक हिस्सों में, वह फिर भी तुम्हारे भीतर मौजूद है, क्योंकि उसके खोते तो तुम बचोगे ही ना। तुम भटक सकते हो, तुम दूर जा सकते हो, लेकिन इतने दूर नहीं जा सकते जहां की लौटने का उपाय ना रह जाए, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां तुम जा सको जहां से लौटना संभव ना हो। ऐसा समझो, एक पत्थर था, वो तीन हिस्सों में टूटा, और वो तीन हिस्से थे वो अनेक हिस्सों में टूट गए। इसी तरह से ये तीन है, एक है ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सको जहां से लौटना संभव ना हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति असाध्य नहीं है। गहन से गहन पाप में पड़ा हुआ, गहन से गहन अंधकार में पड़ा हुआ भी असाध्य नहीं है। आध्यात्मिक अर्थों में असाध्य रोग होता ही नहीं, सभी रोग साध्य हैं। आध्यात्मिक अर्थों में तुम इतने दूर जा ही नहीं सकते जहां से लौटना असंभव हो जाए, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे वह मौजूद है। जितने दूर भी जाओगे वही तुम्हें ले जाएगा। उसके सहारे ही तुम दूर भी जाओगे, पाप भी करोगे तो उसका ही सहारा चाहिए, क्योंकि पापी में भी वही सांस ले रहा है, पापी के हृदय में भी वही धड़क रहा है। दूर हम जा सकते हैं, विस्मरण हम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को खोने का कोई उपाय नहीं है। तो तुम जब पूछते हो कि परमात्मा को कैसे खोजें, तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने उसे खोया नहीं। तुम चाहो तो भी उसे खो नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम ही हो। तुम उसे खोओगे कैसे? वह तुमसे भिन्न होता तो खो देते, कहीं भूल आते, कहीं रख आते। तुम भूल कर भी उसे कहीं रख कर नहीं आ सकते हो, क्योंकि वह तुम ही हो। तुम उसे भूल नहीं सकते, तुम उसे खो नहीं सकते। फिर क्या होता है, क्या हो जाता है? तुम सिर्फ विस्मरण कर सकते हो। अपने को भी भूलने का उपाय है। अपने को भी आदमी भूल सकता है, स्वभाव को भूल सकता है, फिर भी स्वभाव भीतर मौजूद रहेगा। ऐसा समझें जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त खो गई हो और वह भूल गया हो कि वह कौन है। ऐसे ही स्वभाव को भूल सकता है व्यक्ति, फिर भी स्वभाव भीतर मौजूद रहेगा। मेरे एक मित्र हैं, वकील हैं, भुलक्कड़, बहुत भुलक्कड़ स्वभाव के हैं, कुछ भी भूल जाते हैं। अमन उनका नाम है। अदालत में किस पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं वह भी भूल जाते हैं। किसने उनको वकील किया है यह भी भूल जाते हैं, पर बड़े वकील हैं। तो एक बार दूसरे गांव किसी अदालत, किसी मामले के लिए गए।
वहां जाकर वे मुकम्मिल का नाम भूल गए तो स्टेशन से उन्होंने तार लिया अपने मुंशी को कि नाम क्या है। तो मुंशी ने तार किया, उन्हीं का नाम लिख भेजा, लक्ष्मी नारायण। मुंशी समझा कि शायद अब अपना ही नाम भूल गए। अपने को भी भूलने की संभावना है, तुम सभी उसके सबूत हो। सारा संसार इसका प्रमाण है कि अपने को भूलने की संभावना है। और भूलने का उपाय क्या है? जो भूलने का उपाय है वही याददाश्त का उपाय होगा। जिस ढंग से भूले हो उसी ढंग से याद आएगी। भूलने का उपाय क्या है? भूलने का उपाय है तुम्हारा ध्यान वस्तुओं पर बहुत ज्यादा अटक जाए तो तुम अपने को भूल जाओगे, क्योंकि ध्यान से ही स्मरण आता है, याद आती है। ध्यान से ही विस्मरण होता है, बेहोशी आती है। जिस तरफ तुम ध्यान देते हो उसकी याद आ जाती है, जिस तरफ से ध्यान हट जाता है उसकी याद खो जाती है। जब तुम किसी वस्तु के पीछे लग जाते हो तब तुम्हारा ध्यान वस्तु की तरफ जाता है और ध्यान के पीछे अंधेरा हो जाता है। दिया तले अंधेरा। तुम देखने लगते हो संसार को और अपने को भूल जाते हो। देखने में इतने लीन हो जाते हो, इसीलिए अपने को भूल जाते हो। जागने का एक ही उपाय है कि देखने की लीनता को तोड़ो। देखते वक्त भी याद रखो कि मैं देख रहा हूं। देखते वक्त भी देखने वाले को मत भूलो। दृश्य कितना भी सुंदर हो, तुम झकझोर कर अपने को याद रखो। दृश्य कितना ही मनमोहक हो, दृश्य कितना ही पकड़ लेने को हो, तो भी तुम झकझोर कर अपने को याद रखो। लेकिन असली में तो तुम भूलोगे ही। तुम तो एक फिल्म भी देखते हो, वहां भी अपने को भूल जाते हो। तुम भूल ही जाते हो कि यह पर्दा है। तुम भूल ही जाते हो कि धूप छांव का खेल है। वहां भी लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं। वहां भी लोग हंसते हैं, वहां भी लोग उदास हो जाते हैं। उदास चित्र हो, कोई ट्रेजेडी हो, तो तुम हाल के बाहर निकलते लोगों को देखो जैसे कोई मर गया है, बड़ा मातम है। फिल्म अगर बहुत सनसनीखेज है तो तुम देखो हाल में बैठे लोगों को। लोग उठ उठ कर सजग हो जाते हैं, रीढ़ सीधी कर लेते हैं, फिर विश्राम करने लगते हैं। भूल ही जाते हैं कि सामने सिर्फ खाली पर्दा है और धूप छांव का खेल है। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे लोग भूल जाते हैं कि नासमझ भूल जाते हैं, बड़े समझदार भी भूल जाते हैं। ईश्वर चंद्र के जीवन में एक उल्लेख है। बड़े विद्वान थे, विद्यासागर की उन्हें उपाधि थी। वे एक नाटक देखने गए थे और उस नाटक में एक आदमी था जो बेविचारी है, पापी है, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। वह हर तरफ से सता रहा है लोगों को और अंततः उसने एक स्त्री को रात के अंधकार में एक जंगल में पकड़ लिया है। ईश्वर चंद्र सामने ही बैठे थे, ख्यातिमान विद्वान थे, अतिथि की तरह वहां आए थे। उनको इतना गुस्सा चढ़ गया कि वे ये ही भूल गए कि ये नाटक है। छलांग लगाकर मंच पर चढ़ गए, जूता निकालकर उस आदमी की पिटाई कर दी। वह आदमी विद्यासागर से ज्यादा समझदार साबित हुआ। उसने जूते को ले लिया और कहा कि यह जूता ना लौटाऊंगा, क्योंकि यह मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरे अभिनय से कोई इतना अभिभूत कभी भी नहीं हुआ था। ये जूता मैं आपको ना दूंगा। जूता उसने लौटाया नहीं। विद्यासागर बहुत पछताए कि ये कैसी भूल हो गई। लेकिन अगर ध्यान बहुत लग जाए तो रोज ये भूल हो रही है। देखते देखते दृष्टा भूल ही जाता है। दृश्य सब कुछ हो जाता है, और जब दृश्य सब कुछ हो जाता है तब तुम मृग मरीचिका में चले। अब तुम भटके, और यह आदत अगर मजबूत हो जाए तो जो भी तुम देखोगे वही सच हो जाएगा। इसीलिए तो रात में सपना भी सच मालूम पड़ता है, क्योंकि यह आदत बहुत मजबूत हो गई है। जो भी दिखाई पड़ता है वही सच है। तो रात तुम सपना देखते हो, रोज तुम देखते हो, और सुबह उठकर तुम जानते हो कि झूठा था। फिर तुम देखोगे और फिर भूल जाओगे,
और जब रात सपना देखते हो तो बिल्कुल सच हो जाता है। अगर सपने में कोई तुम्हें मार ही डाल रहा हो तो तुम चीखते हो। सपना भी टूट जाता है, तब भी थोड़ी देर तक छाती धड़कती रहती है। सपने में कोई मर गया है तो तुम रोते हो। सुबह उठकर देखते हो कि आंसू बहे होंगे क्योंकि तकिया गीला है। और तुमने कितनी बार सपना देखा और हर बार सुबह तुमने पाया है कि सपना झूठा है। सपना सपना है, लेकिन 10-12 घंटे बाद फिर भूल हो जाती है। क्या कारण होगा कि सपना सच मालूम होता है? इतनी बार देखने के बाद भी सपना सच मालूम होता है। क्या कारण है? क्योंकि तुम जो भी देखते हो उसको तुमने सच मानने की आदत बना ली है। जब तक यह आदत ना टूटे तब तक बड़ी कठिनाई होगी। तंत्र में एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया यह है कि तुम जब तक सपने में यह ना जान लो कि यह झूठा है तब तक तुम संसार को झूठा ना जान सकोगे। ये उल्टा हुआ। अभी तुमने संसार को सच माना है, इसीलिए सपना तक सच मालूम होता है। तंत्र कहता है सपने में जब तक तुम ना जान लो कि सपना झूठा है तब तक तुम संसार को माया ना समझ सकोगे। और बड़ी सूक्ष्म विधियां तंत्र ने विकसित की हैं सपने में कैसे जानना। तुम थोड़े प्रयोग करना। कुछ भी एक बात तय कर लो, रात सोते समय उसको तय किए जाओ। ये तय कर लो कि जब भी मुझे सपना आएगा तब मैं अपना बायां हाथ जोर से ऊपर उठा दूंगा या अपनी हथेली को अपनी आंख के सामने ले जाऊंगा सपने में। इसको रोज याद करते हुए सो। इसकी गूंज तुम्हारे भीतर बनी रहे। कोई 3 महीने लगेंगे। अगर तुम इसको रोज दोहराते रहे तो 3 महीने के भीतर या 3 महीने के करीब एक दिन अचानक तुम सपने में पाओगे वह याददाश्त इतनी गहरी हो गई है, अचेतन में उतर गई कि जैसे ही सपना शुरू होता है तुम्हारी हथेली सामने आ जाती है। और जैसे ही तुम्हारी हथेली सामने आई तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सपना है, क्योंकि वे दोनों संयुक्त हैं। सपने में हथेली सामने आ जाए। तंत्र में एक प्रक्रिया है कि सपने में तुम जो भी देखो, अगर तुम एक रास्ते से गुजर रहे हो, बाजार भरा है, दुकानें लगी हैं, तो तुम किसी भी एक चीज को ध्यान से देखो, दुकान को ध्यान से देखो और तुम हैरान होगे कि जैसे ही तुम ध्यान देते हो दुकान खो जाती है, क्योंकि है तो है नहीं, सपना है। फिर तुम और चीजें ध्यान से देखो, रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, जो भी दिखाई पड़े उसको गौर से देख रहे रहो। एक टक तुम पाओगे वह खो गया। अगर तुम सपने को पूरा गौर से देख लो तुम पाओगे पूरा सपना खो गया। जैसे ही सपना खोता है नींद में भी ध्यान लग गया, समाधि आ गई। सपने से शुरू करे कोई जागना तो ये सारा संसार सपना मालूम होगा। ये खुली आंख का सपना है, लेकिन हमारी आदत गहन है, दृश्य में हम खो जाते हैं। और जब दृश्य में खो जाते हैं तो दृष्टा देखने वाला विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। हमारी चेतना का तीर एक तरफा है। गुरुजीफ अपने शिष्यों को कहता था कि जिस दिन तुम्हारी चेतना का तीर तू तरफा हो जाएगा, तीर में दोनों तरफ फल लग जाएंगे, उसी दिन तुम सिद्ध हो जाओगे। तो सारी चेष्टा गुरुजीफ करवाता था कि जब तुम किसी को देखो तब उसको भी देखो और अपने को भी देखने की कोशिश जारी रखो कि मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं। तो तुम तीर में एक नया फल पैदा कर रहे हो। तीर तुम्हारी तरफ भी और दूसरे की तरफ भी है। मुझे तुम सुन रहे हो, सुनते वक्त तुम मुझ में खो जाओगे। तुम सुनने वाले को भूल ही जाओगे। तुम सुनने वाले को भूल गए तो भूल हो गई। सुनते समय सुनने वाला भी याद रहे। तो मैं बोल रहा हूं यहां YouTube पर, तुम वहां सुन रहे हो और तुम ये भी साथ जान रहे हो कि मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं। तब तुम सुनने वाले से पार हो गए, एक अतिक्रमण हो गया, साक्षी का जन्म हुआ, तुम्हारे जागरण का जन्म हुआ।
और जैसे ही साक्षी पैदा होता है, तुम्हारा जागरण पैदा होता है, वैसे ही मनुष्य अनेक से 3 में आ गया। त्रिवेणी आ गई। त्रिवेणी के बाद 1 तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि 1 कदम और जैसे जैसे त्रिवेणी सघन होती जाती है, वैसे वैसे 1 ही रह जाता है, क्योंकि त्रिवेणी तीनों नदियां 1 में खो जाती हैं। हम प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, और तीर्थराज इसीलिए कहते हैं कि वह त्रिवेणी है। और त्रिवेणी भी बड़ी अद्भुत है। उसमें 2 तो दिखाई पड़ती हैं और 1 दिखाई नहीं पड़ती। सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती, वह अदृश्य है। गंगा और यमुना दिखाई पड़ती हैं। तुम जब भी किसी चीज पर ध्यान दोगे तो ध्यान देने वाला और जिस पर तुमने ध्यान दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 तो दिखाई पड़ते लगेंगे। उन दोनों के बीच का जो संबंध है वह सरस्वती है, वह दिखाई नहीं पड़ता। अब मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, एक मैं हूं, एक आप हैं, और मेरे और आपके बीच में जो है वह सरस्वती है, वह दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन तीनों वहां मिल रहे हैं। 2 दृश्य नदियां और 1 अदृश्य नदी, और जब तीनों मिल जाते हैं, एक अपने आप घटित हो जाता है। तो बाबा नानक कहते हैं, एका माई जुगत ब्याई 3 चेले परवान। 1 माँ से, 1 माया से 3 प्रमाणिक चेलों का जन्म हुआ। उसमें एक संसारी ब्रह्मा है, एक भंडारी विष्णु है, एक दीवान प्रलयकारी महेश है। तुमने कभी ब्रह्मा का कोई मंदिर देखा? सिर्फ एक मंदिर है भारत में। लोगों ने ब्रह्मा के मंदिर बनाए नहीं, क्योंकि ब्रह्मा संसारी है। उनसे संसार का जन्म होता है, उनकी क्या पूजा करनी है? शिव के मंदिर संसार में सर्वाधिक है। गांव गांव, गली गली, कहीं भी पत्थर रख दिया और झाड़ के नीचे शिव का मंदिर हो गया, क्योंकि शिव के साथ संसार का अंत होता है। वे मृत्यु के देवता हैं, वे पूजा योग्य हैं। ब्रह्मा संसार को जन्म देते हैं, शिव मिटाते हैं। और भारत की बड़ी आकांक्षा किस भांति संसार मिट जाए वही है, कैसे मुक्ति हो जाए। इसीलिए शिव के मंदिर जगह जगह हैं और शिव भक्त भी जगह जगह हैं। विष्णु के भी मंदिर हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो मिटने से डरते हैं, वे विष्णु के पूजक हैं। इसीलिए दुकानदार विष्णु के पूजक हैं। वे डरे हुए हैं, वे संसार को पकड़ना चाहते हैं। विष्णु भंडारी हैं, वे मध्य हैं, वे संभाले हुए हैं। इसीलिए वे लक्ष्मीपति हैं। इसीलिए उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। वे धन के देवता हैं, तो जिनको धन की पकड़ है वे लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये भी बड़ा सोचने जैसा है, क्योंकि अगर पति को पकड़ना हो तो पत्नी की तरफ से पकड़ने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। छोटी मोटी रिश्वत में भी वही करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी रिश्वत में भी वही करना पड़ता है। अगर पत्नी को प्रसन्न कर लिया तो साहब प्रसन्न है। अगर पत्नी को प्रसन्न कर लिया तो मंत्री राजी हैं। अगर लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो विष्णु राजी हैं। आदमी के मन का विस्तार तो एक ही जैसा है। तो विष्णु संसार को संभाले हुए है। इसीलिए जिनको संसार में रहने की आकांक्षा है वे विष्णु की पूजा कर रहे हैं। शिव अंत है, वह महामृत्यु है। सन्यासी के देवता शिव हैं। इसीलिए शिव के बड़े मंदिर हैं। गांव गांव, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले में शिव के बहुत से मंदिर हैं। और सस्ते में बनने चाहिए, क्योंकि सन्यासी के देवता हैं। तो विष्णु के मंदिर तो बिरला बना देंगे, शिव का मंदिर कौन बनाएगा? इसीलिए शिव का मंदिर बड़ा सस्ता है, उसमें कुछ खर्च होता ही नहीं। एक पत्थर तुमने रख दिया गोल ढूंढकर कहीं से, वह शिवलिंग हो गया। 2 पत्ते चढ़ा दिए, फूल तक की भी जरूरत नहीं, बेल पत्र चढ़ा दिया, पूजा हो गई। ये 3 देवता जीवन के 3 सूत्र हैं, जन्म, जीवन, मृत्यु। और ध्यान रखना, जन्म तो हो चुका है, इसीलिए ब्रह्मा की क्या पूजा,
जो हो ही चुका है उसकी बात खत्म हो गई। जीवन अभी है, इसीलिए कुछ विष्णु की पूजा में लीन है, लेकिन वे बहुत समझदार नहीं है, क्योंकि जीवन हाथ से चला जा रहा है। और जब तक तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध ना आए, तब तक तुम सन्यासी नहीं बनते हो, नामदानी सज्जन नहीं बनते हो, तुम संसारी बने रहोगे। एक सन्यासी और संसारी में क्या फर्क है? एक नामदानी सज्जन में और संसारी सज्जन में क्या फर्क है? इस फर्क के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, जो इस वीडियो का पार्ट 3 होगा। तो अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मालिक की मौज सत्संग मेरा टेलीग्राम का हैंडल है। अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं अपना नंबर आपको साझा कर दिया करूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, शेयर करें उनके तक। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, आपको इसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। अपने स्टेटस में शेयर कर देना है, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना है, फेसबुक पे, अपने ग्रुप्स में, हर व्यक्ति को आप अपने को शेयर कर दीजिए। चाहे कोई सुनता हो मुझे, चाहे कोई ना सुनता हो, चाहे कोई सत्संगी हो, चाहे कोई गैर सत्संगी हो, चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, सभी को शेयर कर दीजिएगा। मेरी विनम्र आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है। और मैं आपसे एक और विनती करता हूँ, ये वीडियो एक बार सुनने से समझ नहीं आएगी। इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको ज़िंदगी की समझ आएगी, आध्यात्म की समझ आ जाएगी। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मेरा सेम हैंडल है, मालिक की मौज सत्संग। और एक और विनम्र प्रार्थना, आप जी प्रश्न पूछने से पहले एक बार पिछली वीडियोस अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मैंने पिछली वीडियो में दे दिया हो। 360 के लगभग वीडियोस डल चुकी हैं, तो आप जी पिछली सारी वीडियोस सुने और आप जी अपने प्रश्नों के हल करें और उनसे अपनी आध्यात्म की जो भी आपकी यात्रा है आगे बढ़ते जाएं। अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस चैनल को तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। नहीं डला होगा तो आप जी पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। आप मुझे इतना वक्त देते हैं, मुझे इतनी देर तक सुनते हैं, इतनी देर तक मुझे इतना प्रेम प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।